नमस्कार जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के धरना स्थल पर और जी हां, आचार संहिता खत्म होने के बाद धरना स्थल पर एक बार फिर से चहल पहल दिख रही है। तमाम जो शिक्षक है वो यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दा है जिसे लेकर आज ये जो तमाम शिक्षक है वह 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर यहाँ बैठे हैं। ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। सबसे पहले तो रावरे कर्चाडल मन से माध्यम से मोर जोहार है पूरा झारखंड वासी के और रावरे मने आ ही हियाँ इकर तहे दिल से धन्यवाद कि हम इनकर बात के जे रावरे मने पूरा एखन झारखंड राज्य में रखे जाती इकर लेके रावरे मन के बहुत तहे दिल से हम जते भी व्यावसायिक शिक्षक ही सब कोई के बहुत बहुत धन्यवाद। और रावरे के चार्जर के माध्यम से जे बात रखे चाहती हम देखो हम हियाँ भूखे प्यासे आज भर धरना में नखी भूखे प्यासे हम स्कूलों में काम करी ला रात दिन हम हुआ काम करे लागी खटे लागी बहुत तरह का काम है जे कि जे परमानेंट शिक्षक मने हैं वो मने करे लागी ओहो काम के हमिनो करे लागी। लेकिन आज तक बतावा कि हमिन के हुआ एक भी जरा कर सम्मान नहीं मिले लागे। हमिन हियाँ आज बैठल ही तो हमिन अपन आत्मसम्मान ले बैठल ही जे हमिन छुआ मन में दे स्कूल के दे और आज रावरे मने आज हियाँ आई तो कभी कभी ऐसा करूँ कि पूरा झारखंड में स्कूल में जाके घूमूँ जहाँ जहाँ व्यावसायिक शिक्षक मने हैं हुआ जा के देखूँ कि का हमिन कर रही और का नहीं कर रही और कौन जंगल पहाड़ पार करके हमिन नौकरी करे लागी कि साइते हियाँ कोई होवे जे जिला में अपन घर जगह नौकरी मिल होई जे वो भी केकरो पारिवारिक स्थिति ठीक मतलब ठीक नहीं हुई कई के ये सब काम हमिन करे लागे। यहाँ भूखे प्यासे सब अपन छुआ पुता लेके बैठल है लेकिन भी आज तक यहाँ जते साल से हमिन काम करे लागी ना सरकार का नजर आते ना कंपनी का नजर आवे लागे ना जिला स्तर अधिकारी मन के नजर आवे लागे। मतलब एक तरह से अगर कही कि माफ़ करबा अगर हमार भाषा में अगर तनी मनी कुछ ऊँच नीच हो जाए तो मतलब कि अगर एगो बंधुआ मजदूर लेकिन हमिन के खटाल जाते और पैसा कैसन देवल जाते उकरो से भी कम का हवे लागे। जबकि हमिन काम सब जते टीचर मने हैं 6-6 घंटा काम करके कह देवे ना सीधे कि इकर बादे हमिन के ड्यूटी नखे जे काम करवाना है हमिन के ड्यूटी तक में करवावा और उकर बावजूद भी जते हमिन ही घर जा के छुआ मनकर पंजीयन करे लागी उनकर ई विद्या वाहिनी डाटा भरे लागी एक डाटा काम करे लागी दूरा जाके छुआ मन के धैर्य के लाना थे सरकार के जो परियोजना चले लागे सिटी बचाओ बच्चा बुलाओ इमन के सब काम में हमिन करे लागी रुवार कार्यक्रम चले लागे रुवार कार्यक्रम में हमिन भागी लेवे लागी स्कूल कर जो परीक्षा होते हुआ भागी लेवे लागी। जब हमिन सब काम एक साथ एक समान में करे लागी तो हमिन के आत्म काहे नहीं एक समान भाव पे हमिन के देखल जाएला। जब नजरिया कर बात आवेला तो नजरिया काले सब बदल देवे ना। जब तू भी का कहे ना कंपनी वाला कि काम करके दिखाओ तब पैसा बढ़ाएंगे तो कौन सा बात बोले मतलब अपने आप के तो राजा समझाते हमिन के भिखारी तो यहाँ ऑफिस में बैठ के एसी कर मजा लेवे लागी हमिन रौदा हो धूप हो पानी हो सब जगह जा के छुआ के पढ़ाए लागी पहाड़ पार करके नदी झोड़ा पार करके छुआ मने स्कूल आवत है। आज जाके पूछू कि जितना कोई हर स्कूल में कम से कम 400 से 500 व्यावसायिक शिक्षक और बच्चा मैंने पढ़त हो और सब नया हुनर सीखे लाए गए। बेटी छुआ मने जाते हैं बेटी छुआ मन भी जे मने आज तक पलास पेचकस धरे नहीं जानत रहे तार से डरात रहे जे मने मोटरसाइकिल खोले नहीं जानत रहे आज अपन घर में जाए के वो मने अपन घर कर काम के सीखे लाए गए जे मने लाखों कोर्स का पैसा देवे के होएला जे ब्यूटी मन कर होएला खेती बाड़ी से संबंधित पढ़ाई होए लागे से काम के हमिन बच्चा मन के आज सिखाए लागी और एक साथे साथे ई हुनर के साथे साथे हमिन छुआ मन में संस्कार भी सिखा लागी काहे कि हमिन एक साथ में 2 गो विषय के पढ़ाई ला एगो वोकेशनल होएला और एगो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होएला जेकर में हमिन छुआ मन के कैसे रहे के है कैसे पढ़ाई है कैसे एक दूसरे के सामने बड़ छोट से बात करे के होएला ये सब हमिन सिखाए लागी। जे आप सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल छुआ का कहे ना कि इंग्लिश में बात करे नहीं जाने ला। हम चैलेंज कहती कि मोर स्कूल आवे और मैं देखा तो कि मैं जो छुआ मने नहीं जानत रहे से छुआ मने आज अंग्रेजी में कैसन बात करे लायक है अंग्रेजी कैसन रीडिंग करे जाने लायक है ये सब के सिखा लायक है कहाँ हुए लायक है इस सब के हमिन देखा। आज हम यही कहे चाहती कि लड़ाई जो है हम इनकर आत्मसम्मान कर है और जब तक एक या तो नौकरी रही या तो फिर हम इनकर प्राण जाई सीधी सी बात है। अगर हम इनके नौकरी के अगर नहीं सरकार परमानेंट करत है परमानेंट ना करे लेकिन जैसन सब अधिकारी मने काम करे लायक है न जी ब्लॉक में काम करे लायक है सरकार के ठेका में काम करत है न तो वह ठेका हमिनों में लागू करल जाए भैया तो कंपनी के हटा दे। इस 2 दिवसीय धरना के बावजूद भी अगर सरकार आप लोगों की सुध नहीं लेती है तो आगे की क्या रणनीति या तो मरण होई या तो परन होई सीधी सी बात है सीधी सी बात है। आज हम कह देवे लागी हियाँ सीधी सी बात कह देवे लागी अगर आज सरकार नहीं सुनलक तो हिन मन के माध्यम से रावरे मन के माध्यम से सरकार आज नहीं सुनलक हम इनकर बात के काल फिर हम हियाँ रहब अगर कालो हम इनकर बात के नहीं सुनी तो फिर हम इन परसों नहीं आए तो फिर उकर बादे फिर आप
जब तक नहीं सुनी तब तक अब आज तो हम सब आज और कल हम सब अपन अपन एकले नहीं आए अनिश्चितकालीन धरना बैठब प्रदर्शन की तरफ एकदम अनिश्चितकालीन धरना तक हम यहाँ बैठब और एकर बादे सब घर कर आदमी के लई के आप जनी छवा लई के आप और यहाँ बैठल रहब और सरकार के सामने या तो हम इनके नौकरी दे या तो हम इनके जहर दे। सीधी सी बात काहे कि हम यहाँ नौकरी करे लागी नौकरी करे लागी हम यहाँ चमचागिरी नहीं करे लागी केकरो। और शिक्षक कर जे काम होएला बिना घुसखोरी कर काम होएला सब जाने के एक सम्मानजनक काम होएला जतई इज्जत का काम होएला। कोई बताए दे कि जतई अधिकारी बैठल हैं हम चैलेंज करीला कि 95% अधिकारी जो होबे सब करप्ट होबे सब करप्ट होबे 5% जो होबे जो सुधरल होबे। लेकिन कोई शिक्षक में बता दो कि ऐसा कोई दाग हुई कि शिक्षक आ जाते घूस लेके कोई अधिकारी बच्चा के बहाली कर रहे हैं तो पास करवाएं। यहाँ शिक्षक मेहनत करते हैं और छवा मन के पास करवाते। हम जितने भी व्यावसायिक शिक्षक ही छवा मन में नया नया हुनर सिखाए लाएगी वो सरकार के नहीं दिखे लायक है। आँख में ओकर का भरल है अलुआ आँख नखे का ओकर कि हम का काम करे लाएगी से के बात करें ना उन्हें नियोजन नीति कर कौन सा नियोजन नीति से यहाँ आते हम इनका बहाली करल जाए कोनो चीज़ का स्पष्ट करवाएं। सैलरी भी देवे लायक हैं जे तनख्वाह भी देवे लायक हैं आज देवें उकर बाद ठीक है भैया 2 महीना के दे दे 4 महीना तक तो सुतल रह 4 महीना तक पैसा के कौन कहाँ लगाए ना मने सूद में लगा के कमाते है का। हम इनकर जो पैसा हुआ था जो सूदे में लगा के कमाते हुए जे हम यहाँ भूखे प्यासे काम करे लाएगी स्कूल में जाके कौन दुख तकलीफ से जाए लाएगी। घर वाला सोचे न का कि हमार बेटा बेटी चल टीचर बन गया है एकदम और गांव देहात में सब जाने न कि टीचर कर का इज्जत रहेला। लेकिन हम खुद बताती कि आज अपन बाप हमार खेती बाड़ी करेला उकर बावजूद भी बाप से कहले के बाप हमके पैसा दे दे कि हमार घटल है रूम रेंट घटल है एत हम इनका नौबत खराब हो जाए का हुई ईसन में कल के डेट में जब कोई सब कोई कर परिवार बढ़े लगे तो महंगाई कर जमाना में 4 साल पहले बढ़े हम इनकर सैलरी कर बाद आज तक नहीं बढ़े। ये सब नजर काल नहीं आवे लगे सरकार के। और जत पैसा बजट पास होएला व्यावसायिक शिक्षक में इकर में सब कोई कर नजर है कि कैसे कमाबी कर से कह के चाहे वो OJT कर पैसा होता है किताब कर पैसा होता है। और एक चीज़ और बात कहब चाहब कि यहाँ तक के हम इनके पढ़ाई ले किताबों तक नहीं दे हैं किताबों तक नहीं दें हम इन ऑनलाइन सर्च करके का होएला कैपेसिटर का होएला रजिस्टर ये सब ट्रांसफर का होएला ऑटोमेशन का होएला सब चीज़ के सर्च करके अपन से नोट बनाए के छवा मन के पढ़ाई लाएगी और 100% रिजल्ट देवे लाएगी 100% रिजल्ट देवे लाएगी। और यही नहीं तरह तरह कर कंपनी में जॉब देवे लाएगी। अगर बच्चा ठीक है भैया तो ही नौकरी नहीं करा नौकरी लेकिन कम से कम हाथ में एगो हुनर रही तो अपन गांव देहात में तो तोहिन एगो दुकान खोल के कमाए तो सकल है नहीं। कहल है कि झारखंड सरकार और राज्य सरकार के एकदम फेल होए लागे ये बात एकदम सच है के ठीक है। आज छवा मने का सोचे लागे कि नया शिक्षा है हाथ कर हुनर सीखब तो हम इन काम करब। और हम इन जे सरकारी स्कूल में ये बतावा कि सरकारी स्कूल में कोई अधिकारी कर बच्चा पढ़े ना सब हुआ गरीबे घर करने छवा पढ़े लायक हैं सब गरीबे घर का छवा उ मने हम इनके देख करके एक उमन में नया ऊर्जा आवे लायक है कि चल हम इनकर स्कूल में कुछ नया चीज़ नया तकनीकी चीज़ है जेके हम इन सीखब तो हम इनकर भविष्य में का एक काम हुई सब चीज़ हुई। जैसे बेटी छवा में सिलाई कढ़ाई सीखे लायक हैं तो उमन का आज यह चीज़ सबके अगर छवा मन में एगो नेगेटिव चीज़ चल जाए तो मने का सोचबे कि का फायदा ही पढ़ लिख करके जे सरकार चला है मुहिम कि सबको शिक्षा सब में जरूरी है कह के तो कहाँ जाई बतावा तो कहाँ जाए सब अंधकार में जाए कि नहीं जाए। तो फिर सरकार बुलाए कि सीटी बजा के स्कूल आवा धैर के स्कूल आवा प्राइमरी स्कूल कर बात कही तो खिचड़ी और भात का लालच दे के स्कूल बुला लायक है। और यहाँ पर कब तो सीटी बजा के बुलावा तो साइकिल धर के बुलावा तो रुआर कार्यक्रम चलावा। लेकिन अगर ये सब बच्चा जब स्कूल आवे लायक हैं और यह सब शिक्षा नीति के अगर बंद कर देवल जाए तो फिर छवा मन में कैसन जाए फीडबैक बताओ रौरे मने बिल्कुल काफ़ी नेगेटिव छवि जाएगी एकदम। हाँ तो एकदम नेगेटिव चीज़ जाए। तो अब ये सब चीज़ के अगर सरकार का प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो भैया तो कई नियम के लागू नहीं करे के रहे हम इन अपन दूसर काम धंधा देख लेती तो काले लागू कर ले हम इनकर भविष्य कर साथ साथ तो लाखों छवा मन कर भविष्य कर साथ खिलवाड़ करे लाएगी सरकार। ये बात सीधा सीधी जान लो ठीक है। बस इतने कहे चाहते कि और मन जोर शोर से हम इनकर साथ दो और हम इनकर धरना प्रदर्शन के सफल बनाओ नहीं तो फिर हम इन बहुत जल्द बहुत बड़ा कदम उठाए वाला है। आज हम इन शिक्षक सम्मान के साथ यहाँ बैठल ही आगे भी सम्मान के साथ बैठल रह लेकिन इस सम्मान में केकर जान जाए इकर पूरा जिम्मेदार ठेकेदारी कंपनी होई और सरकार होई। नहीं तो आगामी चुनाव जो होए वाला है वो दिन हम इन सरकार का औकात दिखा देव कि हम इन का करे वाले हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? मैम सबसे पहले मेरा नाम शशिकांत मेहता है और मैं रंका हाई स्कूल 10+2 में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का VT हूँ। यहाँ पर हम लोग पिछले जो आचार संहिता लागू था पिछले मंथ में तब से ही JEPC का और
अलग अलग पदाधिकारियों के पास हम लोग चक्कर काट रहे हैं। सबसे पहले जेईपीसी में जो 2 बातें सामने आई है, मीडिया के माध्यम से हम सबके सामने लाना चाह रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि जब मिलने गए थे जेईपीसी में, एसबीडी सर थे, उन्होंने 2 बातें बोली थी। हमने पहले भी इस बात को रखा था, अभी भी बोल रहा हूँ। वो कहे कि आईसीटी और वोकेशनल जो कोर्स है हमको बकवास लगता है। तो एक गैर जिम्मेदाराना उतने बड़े पद पे रह करके ऐसा बोलना उनको शोभा नहीं देता। जब बकवास लगता है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, तो आप बंद कर दीजिए, या बंद करने के लिए उसको आपने चिट्ठी लिखा है केंद्र सरकार को, उसके बाद ना हम लोग को हटाइएगा। दूसरा जो उन्होंने कहा था कि जो आप काम कर रहे हो तो 8 साल हो गया, 10 साल होगा ना, तो तुम लोग सरकारी नौकरी के लिए परमानेंट करने के लिए मांग करोगे। तो मेरा ये कहना है कि जो एसबीडी अभी प्रेजेंट में हम लोग को नौकरी वो दिए थे का, अब वो जब नहीं दिए थे तो हम लोग को नौकरी हम किससे लेंगे, नहीं लेंगे, उसकी जिम्मेवारी उनको लेने वाले कौन होते हैं? जब वो दे नहीं सकते हैं तो मेरा नौकरी भी नहीं ले सकते हैं। और नौकरी लेने के लिए हथकंडा अपना रहे हैं। अभी क्या हथकंडा अपना रहे हैं कि हम लोग जितने स्कूल में, हर स्कूल में 2 ट्रेड होता है, तो जितने स्कूल में लगभग 900 भीटी हैं, यानी 450 ट्रेड अभी तक लागू है, चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप नया वैकेंसी फिर क्यों ला रहे हैं? ओपन टेंडर करके सभी लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं पेपर के माध्यम से कि आओ वैकेंसी निकली हुई है, जबकि ऑलरेडी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। यानी कि हमारे और नए भीटी जो आएंगे एग्जाम दे करके, उसमें आप फाइट करवाओगे। और जब हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं स्कूल में, अब कोई मेरे जगह पे आएगा नौकरी लेने तो कैसे छोड़ देंगे हम लोग? हो डंडा उठा के मार के ओकरा भगाएंगे, और नहीं करेगा तो फिर हम लोग केस करेंगे तक जगह जगह पे। तो इन लोग वो देखना चाह रहा है, लेकिन अभी हम लोग यूनाइट हो रहे हैं। हाँ, एक जगह से हम लोगों को आश्वासन मिला था, वो उसके लिए धन्यवाद देना चाह रहे हैं। और हमारे सर हैं साथ में गए हुए थे, और सीएम आवास हम लोग पहुँचे हुए थे, वहाँ से आश्वासन मिला था। और जो एग्जाम लेने वाला था इन लोग ओपन टेंडर के माध्यम से, उसको स्थगित कराया गया है। यही एक हमारे फेवर में काम हुआ है। इसके अलावा कहीं से कोई भी हम लोगों के फेवर में काम नहीं हुआ है। इसी का नतीजा है कि लगातार हम लोग, पहले तो जब आचार संहिता लागू था तो हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से लेटर बना करके अपने संघ के लेटर हेड के माध्यम से जाते थे और अपनी मांगों को रखते थे। और उससे जब कोई सुनवाई नहीं हुआ तो उसका नतीजा है कि 2 दिवसीय धरना पे हम लोग आने पे मजबूर हो गए। और आज भी अगर कुछ नहीं हुआ मैडम, कल भी कुछ नहीं हुआ, तो इसका बड़ा रूप लेगा। और बड़ा रूप लेगा तो झारखंड में ही नहीं, पूरे आप इंडिया लेवल पे देखेंगे इस पूरे प्रदर्शन को, जैसे कि हमारे हरियाणा राज्य के भीटी लोग किया था। और आज उनकी मांगे पूरी हुई है। हम भी चाह रहे हैं कि वो मॉडल यहाँ पे भी लागू हो। से हम लोग वैसायिक शिक्षक स्टूडेंट का जॉब सिक्योर करते हैं, पढ़ाते हैं कि आप लोग मान लीजिए सरकारी नौकरी नहीं मिला तो ये टेक्निकल, रिटेल का, इलेक्ट्रॉनिक का सीख के आप कुछ प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए अगर इस न्यूज़ को अभी स्टूडेंट देख रहा हो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आप लोग के माध्यम से चल रहा है, अभी स्टूडेंट देखेगा वो क्या सोचेगा कि मेरे टीचर का ही भविष्य अंधकार में है, उनका खुद जॉब सिक्योर नहीं है, तो हम लोग क्यों ले रिटेल और क्यों ले इलेक्ट्रॉनिक? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। जो हमारे जॉब पे खतरा कर रहे हैं, जो स्टूडेंट कहाँ से आएंगे हम लोग पास पढ़ने? अगर हम लोग इनरोलमेंट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि अगर हम भी वैसायिक शिक्षक बनेंगे तो हमारा जॉब सिक्योर नहीं रहेगा, तो हम क्यों पढ़े? तो ये जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है मैडम, ये हमारा राज्य सरकार और झारखंड सरकार इसको फेल कर रही है। सो हम लोग हम्बल रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं केंद्र सरकार से या अपने राज्य सरकार से कि प्लीज़ सिक्योर आवर जॉब एंड सिक्योर आवर फ्यूचर। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इतनी कड़ी धूप में बच्चे के साथ आप धरना स्थल पर मौजूद हैं, क्या अभी झारखंड में 450 स्कूल में वोकेशनल ट्रेड चल रहा है, जिसमें से 11 ट्रेड है, जिसमें से बच्चों को स्किल के बारे में सिखाया जाता है जी। तो अभी क्या हो रहा है ना कि हर 2 साल 3 साल में कंपनी के जो बीटीपी हैं, हर ट्रेड का, हर कंपनी के बीटीपी सभी वोकेशनल प्रशिक्षक को परेशान किया जाता है। मतलब सर्टिफिकेट के नाम पे, चाहे मतलब जब एमओयू होता है तब उन लोगों को सर्टिफिकेट के नाम पे परेशान किया जाता है, परीक्षा एग्ज़ाम के नाम पे परेशान किया जाता है। तो जो पहले से कार्यरत है उसको एग्ज़ाम क्यों लिया जाएगा? और अभी कुछ मतलब जैसे निकला हुआ है नया, मतलब बहाली आया है, तो नया बहाली के नाम पे पुराने बहाली को सबको बराबर लेवल में कर दिया गया है। और फिर से जो पुराने वाले हैं उनको भी एग्ज़ाम के नाम पे बार बार मेल किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। तो जी, तो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या अभी तक सरकार के द्वारा किसी तरह की पहल की गई है? कोई पहल नहीं की गई है जी। इतनी कड़ी धूप में 2 दिवसीय धरना का आप लोगों ने संकल्प लिया है जी। किसी भी तरह की पहल या विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, किसी भी तरह के नेता, मंत्री या विधायक ने आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश जी, कोई नहीं।
आगे की रणनीति क्या होगी अगर 2 दिवसीय धरने के बाद भी सरकार सुध नहीं लेती है आप लोगों की? 2 दिनों मतलब 2 दिनों के अंदर अगर कोई भी सरकार का कोई भी प्रावधान मतलब चाहे कोई भी उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अगर नहीं आते हैं तो हम लोग ये अनशन हमेशा के लिए जारी रखेंगे। तो जो नया जो अगर फिर से मतलब आया है बहाली, अब वो पुराने वाले को ख़त्म करना चाहते हैं। अब फिर से नया मतलब मेन कमाई है पैसा का खेल चल रहा है। 1.5 लाख 2 लाख का डिमांड चलेगा, MOU होगा तो JPC में भी दिया जाएगा। तो सारा मिली भगत का खेल चल रहा है पूरा झारखंड में। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा पंजाब में मतलब हर स्टेट में वोकेशनल का ट्रेड चल रहा है, जहाँ वहाँ समायोजित कर दिया गया है और हर साल में 10% मतलब इंक्रीमेंट होता है मतलब सैलरी। और वहाँ पे इस तरह का प्रक्रिया नहीं है कि हर 2 साल 3 साल डिग्री के नाम पे या सर्टिफिकेट के नाम पे या एग्जाम के नाम पे किसी को परेशान नहीं किया जाता है। हमारे साथ व्यवसायिक प्रशिक्षक संघ के कुछ कर्मी इस वक्त मौजूद हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि इस 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, मांगे हम लोग लगातार पहले से भी हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से और विभाग से, पर कुछ उचित हम लोग के प्रति कुछ कार्रवाई नहीं की गई, पॉजिटिव कुछ रिस्पांस नहीं मिलने के कारण आज आचार संहिता खत्म होते ही हम लोगों को 2 दिवसीय धरना करना पड़ा। इसमें ब्रीफ में हम कुछ बताना चाहेंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम है। देखिए मैडम, सबसे पहले बात कि हम सभी जो टीचर्स हैं सभी +2 झारखंड के +2 स्कूलों में हम लोग कार्यरत हैं। लगभग 900 टीचर हमारे हैं टोटल। हम सभी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं, जैसे IT है, रिटेल है, अलग अलग सब्जेक्ट के सभी शिक्षक यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग स्कूलों में हम लोग सारे पढ़ाते हैं वहाँ पे। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ये केंद्र सरकार के द्वारा 2014-15 में संचालित हुआ और ये उसमें पूरे देश में ये प्रोजेक्ट चल रही है। ये इसका उद्देश्य यही है इस व्यावसायिक शिक्षा का कि व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को उसको हुनरमंद बनाना है, उसको रोजगारमुखी बनाना है, जिससे बेरोजगारी कम हो। यहाँ आलम यह है कि यहाँ क्या है झारखंड में कि हम लोगों को जो नियुक्ति हुई है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कही थी कि आप 2 तरीके से नियुक्ति कर सकते हैं अपने टीचरों को। एक पहला था कि आप डायरेक्ट जिस तरह से सरकारी भर्ती होती है उस तरीके से, और दूसरा बोला गया था कि आप आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ दुर्भाग्यवश यहाँ क्या हुआ, झारखंड में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हम लोग का रिक्रूटमेंट की गई, जो आज तक लगभग 9 साल हो गए। इस 9 साल के दरम्यान में इस आउटसोर्स की वजह से हम लोग को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसे बीच में 4-5 साल लगभग 18, 19, 20, 21, 22 में 3-4 साल में हम लोग का जो मानदेय है, जो पेमेंट है, वो समय पे कभी भुगतान नहीं किया गया। उसको लेकर के काफ़ी संज्ञान में दिए हम लोग विभाग में और सरकारों को भी दिया, पर उस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं मिला। अभी कुछ ठीक है पेमेंट को लेकर के तो। और उसके बाद क्या है कि ना कोई इंक्रीमेंट है, ना ही कोई हमारा जॉब पॉलिसी है, ना कोई हमारा कुछ ऐसा सुरक्षा है, ना कुछ एक्स्ट्रा हम लोग का कुछ हम लोग का बेनिफिट्स है इसमें दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में काम कर रहे हैं एक कंपनी के अंडर में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शिक्षा विभाग है वो 15% जो हमारा सैलरी है उस 15% उस प्रशासनिक खर्च के रूप में कंपनियों को दे रही है, जो लगभग 4 करोड़ रुपया सालाना सरकार अपने खजाने की बर्बादी कर रही है। इसको हटा करके मेरा मुख्य मांग यही है, इसको हटा करके हमको सीधा जो समायोजन किया जाए विभाग में सभी प्रशिक्षकों। इससे क्या होगा बता रहे हैं हम। सबसे पहली बात कि हम सभी यहाँ पे वेल क्वालिफाइड हम लोग और काफ़ी उच्च योग्यताधारी हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं। कोई यहाँ पे MBA है, MCA है, BTech किए हुए हैं, कोई MSc इन एग्रीकल्चर है, कोई ये आपका रिटेल के हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या इतने उच्च योग्यता होने के बावजूद भी हम लोग के साथ बेरोजगारी का, भारत में जो बेरोजगारी उसका फ़ायदा उठाते हुए हम लोग अल्प मानदेय में हम लोग को खटाया जा रहा है और ना ही हम लोग का ऐसा कोई पॉलिसी है जिससे हम लोग का एक एनुअल इंक्रीमेंट हो। ये सब कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे महिला प्रशिक्षिकाएँ भी हैं जो एक ही विद्यालय में 2 तरीके का कर्मी को हम लोग को बांट दिया गया है, जो संविधान भी ये गलत कहता है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम उसका समानता का अधिकार मिले। और यहाँ पे क्या है, महिला वही है जो एक सरकारी कर्मी है उसको विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है, लेकिन हमारा जो आउटसोर्स कर्मी है जो सेम उसी जगह पे सब कुछ वही काम कर रही है, जो एक सरकारी कर्मी पढ़ा रहे हैं वो वही कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सेम समय दे रहे हैं, पर इनके साथ क्या है कि ना इनको मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है ना ही इनको विशेष अवकाश दिया रहा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है मैडम, आप समझ सकते हैं हम लोग, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के साथ तकलीफ है और कॉन्ट्रेक्चुअल को तकलीफ नहीं है। सरकार को समझना चाहिए, विभाग को समझना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कितना वर्डिक्ट हमारा बार इसको लेकर के वर्डिक्ट भी आया है कि स्पेशल लीव को लेकर के कि प्राइवेट एजेंसियों को भी फीमेल को स्पेशल लीव का प्रावधान होना चाहिए उन लोगों को। अभी फिलहाल क्या है वर्तमान में
की टेंडर प्रक्रिया चल रही है कंपनियों और विभाग के बीच। इसमें क्या हुआ, एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ हम लोगों के साथ। यहाँ क्या है कि कंपनी की एग्रीमेंट हो रही है, तो ये जो कंपनी है यही इसी समय एक उन लोग के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है कि बड़ा खेल करने का। पुराने जो 8-9 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ एन केन प्रकारें लगा करके, चाहे वो कह देंगे कि आपका डॉक्यूमेंट दिखाओ या फिर से एग्ज़ाम दो, इंटरव्यू देने आओ, ये उम्र सीमा आपका समाप्त हो चुका है। मेरा ये कहना है हम 35 साल में अगर हम ज्वाइन किए हैं और उस वक्त का जो उम्र सीमा था लास्ट 37 साल था, हम 8 साल काम किए, मेरा उम्र हो गया मान लीजिए 40 से अबव हो गया, तो उसके बाद क्या हम इसमें काम नहीं कर सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल एकदम शोषण हो गया, एक तरह का यूज एंड थ्रो हो गया। तो इस तरीके का बढ़ावा यहाँ पे झारखंड शिक्षा विभाग में दिया जा रहा है। इसको लेकर के ही हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग का एक अस्थायी पॉलिसी बने। हम लोग सरकारी नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि इस ठेका प्रथा को समाप्त कर हम लोग को समायोजन करें और जो एक सम्मानजनक जो एक होना चाहिए, जो हमारा मानदेय वो दे, ताकि जो हमारा योग्यता है उसके अनुसार हमको सम्मान मिले। वहाँ स्कूलों में क्या है मैडम, आउटसोर्स होने के नाते हम लोग को वो मोरल बहुत डाउन होता है, हम लोग को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। जो हमारा प्यून होते हैं, प्यून से भी हम ढंग से बात नहीं कर सकते क्योंकि प्यून वहाँ पे सरकारी कर्मी है और वो उनका वेतन काफ़ी है, सब वेतन से ही तुलना करते हैं और अपना नौकरी से ही तुलना करते हैं। तो ये एक वहाँ पे हम लोग का डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है अपने कार्यस्थल में। तो ये सब सारे समस्या है जिसको लेकर के हम लोग कह रहे हैं कि समायोजन हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वोकेशनल में फंड आता है बच्चों को विजिट कराने के लिए करके, गेस्ट लेक्चर करवाना है, बुक्स का आता है, तो उसमें भी हम लोग अपने जोर शोर से हम बात नहीं रख सकते हैं अपने प्रिंसिपल के पास या एसएमसी जो भी समिति उनके पास कि आप ये गलत कर रहे हो या इस तरीके से आप काम कीजिए, बच्चों के फेवर में काम कीजिए। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा भी आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग का एक डर बना रहता है कि अगर प्रिंसिपल अगर कंप्लेन कर दें तो हम लोग का कोई सिक्योरिटी तो है नहीं जॉब का। प्रिंसिपल कंप्लेन किया तो भी नौकरी जाएगा, और अगर कोऑर्डिनेटर का मन बन गया कि आप यू आर नॉट वर्किंग वेल, अगर काम नहीं अच्छे से कर रहे हैं उसका मन में, तो वो भी निकल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है, लोगों को कितना प्रताड़ित किया जाता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं है, वो एनालिसिस करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मेरा जो परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस रांची में बैठ के नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यालय में हमारा परफॉर्मेंस का एनालिसिस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि अपने जब मन किया ये लोगों ने किन्हीं को किसी भी कोई भी इन प्रकारें लगा करके कोई भी बता करके कुछ भी और एक्सक्यूज दे करके और नौकरी से निकालने का हमेशा प्रयास रहा है इन लोगों का। काफ़ी हमारे पुराने पहले भी लोग नौकरी से निकले हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए सरकार से हम यही गुहार कर रहे हैं, उनको निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हम सभी प्रशिक्षकों को समायोजन करें विभाग में और ठेका प्रथा को समाप्त करें। आज हरियाणा में भी इसी तरह ठेका प्रथा को समाप्त किया गया और समायोजन किया गया। आज हरियाणा वोकेशनल एजुकेशन में देश में नंबर 1 पर है। यूनिसेफ और भी नेशनल जितनी एजेंसियां हैं उनको एक्रीडेट की है, उनको नंबर 1 बनाया है। तो नंबर 1 हम तभी पहुंच पाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका मिशन है, ठीक है, वो गोल है, वो तभी अचीव कर पाएंगे जब इन सभी चीज़ों को हम दूर करेंगे। तो हमारा जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो दूर करेंगे। हम बच्चों के भविष्य को बना रहे गए हैं स्कूल में, लेकिन यहाँ पे हमारा ही भविष्य अंधकार में है। हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हम आपको पढ़ा करके बच्चों अच्छी नौकरी दिलवाएंगे या आप अच्छे स्वरोजगार की ओर आप बढ़ोगे, जब हम खुद अपने नौकरी के लिए हम खुद, मेरा एक पॉलिसी नहीं है, खुद संशय बना रहता है कि कब हो सकता है हमारा नौकरी चला जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ कुछ महिला कर्मी भी मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 दिवसीय धरने पर आज बैठी हैं। आज हम लोग 2 दिवसीय धरने पर बैठे हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षक, और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से यही कहना चाहेंगे या विभाग से यही कहना चाहेंगे कि हमें जल्द से जल्द अपने विभाग में समायोजित करें। जो तकलीफ़ हमें मिल रही है या फिर हम जो परेशान हैं आज अपने जॉब को लेकर के, तो इससे हम लोग जो मानसिक प्रताड़ना से गुज़र रहे हैं उससे हम लोग मुक्त हो सकें, ठीक है। और चूँकि हम महिला हैं तो हम अपनी सारी महिलाओं के साथ मिल कर के एक आवाज़ में कहना चाहते हैं कि हम भी महिला हैं, हमारे विद्यालय में और भी महिलाएं हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो उनको मिलता है मातृत्व अवकाश और स्पेशल लीव SL जिसको हम कहते हैं, तो वो मिल रहा है। और चूँकि हम भी महिलाएं हैं और वहीं पर हमको नहीं मिल रहा है, और ये हमारा अधिकार है, भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, और ये हमारा अधिकार है महिला होने के नाते कि हमें भी ये अधिकार मिलना चाहिए मातृत्व अवकाश का। और हमें जो CL मिलता है साल में 16 मिलता है। अगर हम मातृत्व अवकाश भी लेते हैं उस पीरियड में इन केस, तो क्या 16 जो CL है वो हमारे लिए इनफ है?
बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी नहीं है। आप भी समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग का मेन कहें या फिर हम महिलाओं की तरफ से कि हमें महिला होने के नाते हमें ज़रूर से मातृत्व अवकाश और एसएल मिलना चाहिए। ये मेरा मुख्य मांगे हैं, क्योंकि शिक्षा में समायोजन किया जाए। हम सबका भविष्य इतना साल गुजार चुके हैं, 7 साल 6 साल दे चुके हैं, अब हम सब कहाँ जाएंगे। मेरा मुख्य मांगे हैं कि शिक्षा में समायोजन किया जाए ताकि मेरा भविष्य सुधरे और साथ साथ बच्चों का भी भविष्य सुधरे जिसको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। यही मेरा मांग है। अभी तक सरकार के द्वारा किसी तरह की पहल की गई है आप लोगों की सुध ली है सरकार? अभी तक तो नहीं लिया है मैडम। केवल मैम आश्वासन दिया गया है कि हम लोगों को कि आप लोग 6 तारीख को धरना प्रदर्शन पे आए, लेकिन अभी तक हमारे अधिकारी कोई हम लोग को बात तो नहीं सुने हैं, केवल धरना प्रदर्शन का आदेश दिए हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे VT हैं जिनका एज पार हो गया, वो अभी कहाँ जाएंगे मैम। अगर कंपनी प्रथा निकालती है कि आप लोग को हटा के दूसरे VT को लाया जाए, ये केवल पैसा के लेन देन का कार्य है जो कि हम लोग के लिए दंडनीय है। और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कि कंपनी पैसा ले और फिर नए VT के लाए और हमारे स्थान पर वो दूसरे VT आए। हमारे इससे बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चे ये देखकर दिल भर आता है कि जो स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, जिन्हें अपने उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं का भविष्य आज दांव पर लगा है। साथ ही साथ तमाम जो शिक्षक हैं वो आज सड़क पर उतर गए हैं अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करने को। हमने तमाम शिक्षकों से बात की, हमने उनसे जाना कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि सरकार ने अभी तक उनकी सुध नहीं ली है। हमने तमाम शिक्षकों से बात की और हमने ये भी जाना कि इस 2 दिवसीय धरने के बाद किस तरह से उनका ये जो प्रदर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो सकता है। साथ ही साथ वह अपने संकल्प को लेकर काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हैं। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।